हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से क्लास 10th की मैथ्स का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेके आया हूं। इससे पिछले लेक्चर में हम आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि इस चैप्टर का बेसिक करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और आपकी लंबाई क्या होगी ये भी हम सीख चुके हैं क्या होता फिर से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि वृत्तों के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जहां पे थीटा क्या होता है कि इनके जो जीवाएं होती हैं इनके बीच का कोण, सॉरी त्रिज्याओं के बीच का कोण। तथा अगला था हमारा त्रिज्यखंड के बाद वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला क्या था, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या था, थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये हम क्या है, इनको हम पढ़ चुके हैं और इनको हमने बहुत अच्छी तरह से जब भी कराए थे तो इनको बहुत ही डिटेल में समझाया था, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इनका क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि प्रश्न एक है, यानी कि पहला प्रश्न है हमारा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि हमारे पास क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वृत्त बना लेंगे, ठीक है ना। तो बनाते, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रफ कर दें, ठीक है। इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हमने सिर्फ रिवाइज कराया। क्या करना है, इसको रफ। तो देखो क्या है, सबसे पहले हमारा एक वृत्त है, ठीक है। अब उसकी त्रिज्या कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि त्रिज्या इसकी डायरेक्ट में बता रहे हैं कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। तो देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। ये कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिज्यखंड निकालना और जिसका कोण कितना है 60, यानी कि इनके बीच में जो कोण बन रहा हो त्रिज्याओं के बीच में वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये क्या दे दिया, हमें थीटा दे दिया है, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आप लोग पिछले मतलब लेक्चर में हम आपको बता भी चुके हैं और अभी हमने क्या किया है, इसको रिवाइज भी किया है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमारी, कितनी दी है, 60। तो 60 बटे 360 को ऐसा ही लिखो। पाई की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 22/7 या 3.14। तो हमें क्वेश्चन में दी नहीं है तो हमने कितनी लिखी, 22/7। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में यानी कि प्रश्न में आपके पाई की वैल्यू नहीं दी है तो आप 22/7 ही रखेंगे। 22/7 से क्या होती है, कैलकुलेशन सरल हो जाती है और हमें किसी भी वैल्यू को काटना आसान हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, 22/7 लिख लेते हैं। 3.14 जब तक कि प्रश्न में ना कहा जाए तब तक आप लोगों को हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है, 3.14 नहीं रखनी है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। किसी प्रकार की यहां तक कोई समस्या, तो देखो काटते हैं। एक 0 से एक 0 काट दिया, 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 6 और 36 काट दिए हैं। अब 6 आ गया तो इससे भी ये काट दीजिए, ठीक है ना। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया देखो, 22 का 14 की 2 हासिल लगा, 1 14 और 1 13, 132/7। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा
7 एकम 7 बचे 6 62 हो गए, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 6, उसके बाद बचा कितना 6, उसके बाद 7 अट्ठे 56। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया 18.8, और वो भी किसमें है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हम लिखेंगे। इस तरह से क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ये प्रश्न बहुत ही सरल था, ठीक है ना, लेकिन जो आगे के होंगे वो इतने सरल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसका कितना आया 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसलिए इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।